तो मार्शल पे एक एपिसोड 129 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो से कोई मिलने आने वाला था, उसका पुराना दोस्त। तो उसका दोस्त आने से पहले उसकी वहाँ पे आवाज़ आती है, ये कहते देख भाई बड़े दूर से तुझसे मिलने आया हूँ, तुझसे कुछ काम है इसलिए मना करके यहाँ पे मुझे भागा, बिल्कुल भी मत देना। तो यहाँ पे ये सामने से कह रहे यार तू मेरा दोस्त है भाई, तूने मेरी यहाँ पे जान भी बचाई है, भले मैं तुझे यहाँ पे लात मार के क्यों निकालूँ। और जैसे आवाज़ यहाँ पे यान का सुनता है ना, उससे लगता है कि एक सेकंड भाई ये आवाज़ मैंने पहले भी यहाँ पे सुन के रखा है। दोनों नौकरानी लोग यानी दोनों जो आंटी लोग हैं ना वो भी सुनते हैं, उनको भी लगते कह रहे यार इस आदमी का आवाज़ तो हमने भी सुना है, अच्छा इनका दोस्त कहीं वो तो नहीं ना है। और तभी सामने इसके दोस्त की यहाँ पे एंट्री होती है और इसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि अपना बुढ़ाऊ है और अपने स्टूडेंट यानी शाया के साथ यहाँ पर आया था। यान का भी देखते कह रहे यार ये तो मेरे ग्रुप का भाई अपना बुढ़ाऊ है, कंट्रीब्यूशन हॉल का मालिक, और उसके साथ उसकी स्टूडेंट यहाँ पे शाया है। तो आराम से प्यार से नदम मुँह लटका के देखने लगता है, घूरने लगता है शाया को। तो सामने से शाया भी देखते छी छी ये आदमी को ने कितना बदतमीजी से मेरी और यहाँ पे घूर के देख रहा है। फिर 2 सेकंड ध्यान से देखती, 1 सेकंड, अरे अरे ये तो अपना यान का ही है। तो वो भी बड़े प्यार से खुशी से वहाँ पे देखने लगती है। यहाँ पे जैसे फिर बूढ़ा हो रहा था, ग्रैंड मास्टर शायो उससे कहते कह रहे यार कैसे हो, लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो नहीं बूढ़ाओं का ध्यान जाता है भाई यान का की ओर, और जैसे यान का की ओर जाता है एकदम हिल जाता है, खासे फिसल लगते कह रहे बाप रे ये साल लौंडा, ये लौंडा यहाँ पे क्या कर रहा है। पीछे से शायद संभालते कह रहे मास्टर ठीक हो ना, आपको अचानक से खांसी कैसे आ गई। और उसको ऐसा खांसता हुआ देखे ना पीछे से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो भी पूछते कह रहे यार बुढ़ाऊ क्या हो यार, तुम्हें खांसी आ रही, क्या तुम्हारी तबीयत वगैरह यहाँ पे ठीक है ना। सामने से बुढ़ाऊ कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या यार हम देखो कई बार हमारे ऐसे दुश्मन रहते हैं जिससे हम बहुत हमेशा दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर नसीब ही खराब रहता है, जहाँ जाओ भाई दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वो बंदा सामने से यहाँ पे मालूम नहीं कहाँ से आ जाता है। बस ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, मतलब यान काई के बारे में कह रहे कि हाँ भाई इस लौंडे से जितना दूर जाता हूँ उतना मेरे पीछे आने लगता है। मनी मन मतलब सामने से पहले पूछता भी क्या भाई साले यान के तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और मनी मन सोचने लगते कह रही है जो मेरी स्टूडेंट थी ना शाया कुछ दिनों से यहाँ पे काफ़ी सैड काफ़ी उखड़ा उखड़ा यहाँ पे फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ ना जो मेडिसिन किंग वैली है वहाँ पे इसे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे एल्केमिस्ट समिट होने वाला है, वहाँ पे लाऊंगा दिखाऊंगा उसके अंदर पार्टिसिपेट कराऊंगा तो इसका भी यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन साला नसीब ही खराब है, ये लौंडा यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो यान का ये वो भी ऐसे प्यार से शाय को देखता है, सामने से शाय भी प्यार से दिखती है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाय को कहता है बुढ़ाऊ से अच्छा ठीक है तुम्हारी तबीयत यहाँ पे ठीक है, चलो कुछ नहीं हुआ बढ़िया बात है। यहाँ पे तभी जो यान थी ना, यान के पीछे से उंगली करती है, वो कहती कह रही यार भैया तुम यहाँ पे क्या करो भाई, ऐसे एक दूसरे को खाली घूर के देखना बंद करो, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब लग रहा है। उसके बाद से जो ग्रैंड मास्टर शाय है यान का इसे पूछता कह रही है तुम्हारा रिएक्शन वगैरह देख के ऐसा लगता है तुम तीनों ने एक दूसरे के यहाँ पे जानते हो, क्या जानते हो क्यों। मैं सामने से कहता ऑफकोर्स भाई हम तीनों एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स है। सामने से दोनों का मैं नमस्कार करते कि हाँ भी नमस्कार शायद मिलकर अच्छा लगा। बुढ़ाओ का भी यहाँ पे नमस्कार करते कि हाँ नमस्कार बुढ़ाओ आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। सामने से शायद भी नमस्कार करती है, लेकिन बुढ़ाओ अपने एटीट्यूड वाला बंदा है, वो तो यान के वैसे पसंद तो करता है लेकिन भाई शायद से दूर रखना चाहता है, इसलिए हाँ रहने रहने करके वो भी ऐसा छोड़ देता है। और उसके बाद से ग्रैंड मास्टर शायद से कहते कि हाँ यार तुम्हारा दोस्त इतने दूर से तुमसे मिलने आया है, ये नहीं क्या उससे चाय पानी पूछो, उसे घर में जाके बैठाओ, बाहर खड़े रखेगा क्या। सामने से कहते भैया ऐसे कैसे भाई बाहर तुझे क्यों बाहर खड़ा रखूंगा, चल भाई अंदर चल। तो वो लोग अंदर यहाँ पे जाने लगते हैं। यहाँ पे शायद भी जाते जाते प्यारा सा स्माइल लेकर अंदर जाती है, तो यान का भी बोलते बाय बाय जब अंदर जाओ। तब यहाँ पे जो बुढ़ा रहता है ना वो शायद से कहते भाई देखो शायद मैं तुम्हें पहले भी मना किया कि इस लौंडे से यहाँ पे दूर रहो, मतलब यहाँ पे दूर रहो, उसे स्माइल देने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने एक बात नोटिस किया, ये जहाँ जाता है ना वहाँ लड़की को पटा ही लेता है। देख इसके साथ यहाँ पे एक पीछे लड़की भी छोटी सी बच्ची भी खड़ी है और ये पक्का भाई उसको भी यहाँ पे पटा लिया रहेगा, मतलब बड़ा हरामी लौंडा है। इससे जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे रहने का, समझ गई ना। सामने सो भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गई। जो सुनते यहाँ पे यान का गुस्सा थे साला बुढ़ाओ बुढ़क नमक कमीना मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर रहा है। पीछे से यहाँ पे आंटी लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेहमान लोग आए हैं, हम जा रहे मेहमान का स्वागत करने के लिए, आप लोग यहाँ पे आराम से रुको आराम से खेलो। तभी वो आंटी लोग में निकल जाते। तभी यहाँ पे जो यान रहती है यान का इससे पूछती कह रहे सुनो यान का मुझे ये बताओ वो लड़की यहाँ पे कौन है। तो सामने इसके दिल अच्छा वो लड़की कौन है, उसका नाम यहाँ पे शाया है, जो मेरा ग्रुप है ना हाई हेवन पेबलोन वहाँ मेरी सीनियर लगेगी। जो सुनते सामने से कहते अच्छा तुम्हारी सीनियर लगेगी, बस तुम्हारी सीनियर लगेगी, इसके अलावा और कुछ तो नहीं कि भाई मुझे तुम्हारा रिएक्शन देख कैसा लगता है, कुछ और भी यहाँ पे लगेगी। ये यान के सामने से कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। ये भी कहते हैं रुको जरा सब्र करो यार मेरे सवालों का जवाब दो। गुस्सा करने लगते कह रहे यार मुझे क्या यहाँ पे छोटी सी बच्चे समझ के रखा है, मुझे यहाँ पे सब समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या यहाँ पे नहीं चल रहा। उसके बाद से यान का भी अपने कमरे के अंदर यहाँ पे जाता है। जाने के बाद आराम से ऐसा बेड पे लेटा हुआ है और लेटे लेटे सोचते कि हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ा हुआ शायद अचानक से यहाँ पे आ जाएंगे। और सामने से बुढ़ाऊ ने कहा तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से मुझे आइडिया आ रहा है कि हाँ भी एल्केमिस्ट सबमिशन हो रहा है ना, एल्केमिस्ट समिट, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी आई होगी। भाई एल्केमिस्ट का काम क्या है, पिल बनाने का, और यहाँ पे शायद भी अपनी एबिलिटी की मदद से उसका जो स्पेशल बॉडी है उसकी मदद से सामने से वो भी पिल बनाती है। तो मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख कर बोल सकता हूँ अगर सामने से उसने ना एल्केमिस्ट समिट में पार्टिसिपेट किया नंबर 1 पे हुई आएगी, वही जीतेगी, उसके अलावा किसी का चांस ही नहीं है। तभी यहाँ पे जो यान का घर का दरवाजा ना कोई बाहर से ऐसा खटखटाता है। तो
ये भी चेक करने जाते कि हाँ भाई इस समय यहाँ पे कौन आया है, तो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे शाया आई थी। तो शाया को देखते कहते शाया तुम आई हो, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। तो भी यहाँ पे अंदर आती है। जैसे यहाँ पे अंदर आती है सामने से यहाँ पे यान के पूछते कि हाँ लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो यहाँ पे, मतलब ये मेडी सिंकिंग वैली में। तो सामने से कहती है जो मेरे मास्टर ना उन्हें कहा कि भाई यहाँ पे जो सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट है पूरे देश का या पूरे दुनिया का बोल सकते हो, वो यहाँ पे रहते हैं ग्रैंड मास्टर शायो, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। जो सुनते सामने से ये भी कहते यान गई हाँ बेस्ट तुम बोल सकते हो, वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, वो अल्केमिस्ट है। उसके बाद सामने से यहाँ पे शायद पूछते अच्छा ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम यहाँ पे नेदर माउंटेन में गए थे लेकिन वहाँ छोड़ के तुम यहाँ पर हो। जो सुनते यान के बोलते अच्छा वहाँ मैं गया था, वहाँ पे काम वगैरह हो गया, उसके बाद से थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और घुमा फिरा के मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो सामने से पूछते अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ तुम करने क्या एग्जैक्टली आए हो। जो सुनते ना यहाँ पे जो आत्मा है ना वो यान का इससे कहते देखो यार ये तुम्हारी मतलब यहाँ पे जूनियर सीनियर लगेगी, तुम्हारे अपनी ग्रुप की है, तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, तो इससे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है, इससे सच्चाई बता दो लेकिन ज़्यादा जोर से मत बताना। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे दीवारों को भी कान है और यहाँ पे शायद हमारी बातें कोई सुन रहा है, तो यान का समझ यहाँ भी कोई सुन रहा होगा और कोई नहीं बल्कि पक्का यहाँ पे यान होगी। इसलिए शायद से कहते हैं शायद जरा पास आओ, तो ये भी पास आती है, वो कहते हैं और पास आओ, तो और पास यहाँ पे आती है। तो उसके कान में हल्का सा बताता है कि जो सेंट पीक है ना मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, और जो मेराइन डेक नाम का जो पॉन्ड है ना उस पॉन्ड को बेसिकली मैं विजिट करना चाहता हूँ। पॉन्ड मतलब तालाब जैसा जो चीज़ रहता है उसको जो सुनते हिल जाती है, वाकई में तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे बुढ़ाऊ पे और साथ ही में ग्रैंड मास्टर शाह पे जो आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ बुढ़ाऊ बताता है कि हाँ भाई मैं तो अपने बच्चों के यहाँ पे उस कमीने लड़के से दूर करना चाहता हूँ लेकिन नसीब ही खराब है, जहाँ जाता हूँ वो लड़का यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई अब ऊपर वाली की लीला है भाई, तू यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। बुढ़ाऊ भी कहते हैं कि हाँ भाई क्या ही करूँ भाई, देख रहा भाई कितना दूर कहता हूँ, मैंने सोचा नेदर माउंटेन में चला गया तो अब नहीं आएगा, लेकिन देखो भाई यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद से वापस सीन होता है शाया पे और यान का पे, जहाँ यहाँ पे शाया कहती वाकई में तुम वहाँ पे जाना चाहते हो सेंट पीक माउंटेन पे। अरे यार मैं खुद वहाँ पे जाने के लिए आई हूँ। जो सुनते यान के बोलते वाकई में तुम भी वहीं पे जाना चाहती हो, लेकिन क्यों तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो। जो सुनते सामने से बताते जो मेरे मास्टर बूढ़ा है उन्होंने बताया वहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे राज वगैरह ना अल्केमी से रिलेटेड छुपे हुए हैं, वहाँ पे जाएंगे एक और विजिट कर लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज मिल सकता है जो कि आगे चल के अल्केमिस्ट के काम में के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे सोचे कि हाँ भाई एक बार यहाँ पे आ जाते हूँ, लेकिन उसके लिए भाई हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इनसे भाई ग्रैंड मास्टर शाह से, उनके परमिशन मिलेगा तभी कर पाएंगे। तो ही टेंशन है कि अभी परमिशन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स है तुम्हारे लिए परमिशन है तो ऑफकोर्स सामने से परमिशन तुम्हें मिलेगा, तुम यहाँ पे डिजर्व करते हो वहाँ पे जाना। और तब यहाँ पे यान के समझ जाते कि हाँ भी आप कोई हमारे यहाँ पे वाकई में बात सुन रहे हैं दरवाजे के पीछे से, इसलिए अपना एक अटैक लेता है, दरवाजे पे मार के दरवाजा यहाँ पे खोल देता है, जिससे सामने ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि इसकी कजन यानी इसकी बहन और यान ही सारी बातें सुन रही थी। यान के देखता उससे कहते कि अरे यार तेरे यहाँ पे क्या करूँ, तो चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी ना। तब यहाँ पे शायद पूछती कि हाँ लेकिन ये लड़की को बाहर भी थी यहाँ भी हमारी बातें सुन रही है, तो सामने से बताती कि हाँ ये मेरी यहाँ पे कज़न लगेगी, अपनी फैमिली यानी इसकी जो फैमिली है डोंग फैमिली, ये वहाँ की काफ़ी प्यारी सी लाडली सी पापा की परी है। जो सुनते शायद कहती डोंग फैमिली, हाँ डोंग फैमिली एक आई थी भाई हाई हेवन पेबिलोन में, उस समय काफ़ी सारे आदमी लोग आए थे, क्या ये वाकई में वही डोंग फैमिली है। सामने से कहता है यस एग्जैक्टली ये वही लोग है, वहाँ पे जो डोंग नाम का लड़का आया था हाँ ये उसी की यहाँ पे बहन लगेगी। जो सुनते ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आराम से उसके यहाँ पे उठाते हो, कहती कि हाँ डोंग फैमिली की फीमेल लेडी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से भी कहती नहीं आपको यहाँ पे जाता है इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। अब फिर शायद एकदम क्लोज चली जाती है और उससे पूछती कहीं आप हाँ मेरे भैया यान का की बंदी तो नहीं है, कहीं आप मेरे यहाँ पे भाभी तो नहीं लगेगी। जो सुनते सामने से शर्मा जाते हो, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी कोई और है जो कहीं आराम से यहाँ पे रह रही है। जो सुनते सामने से यान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन आजकल लड़के लोग यहाँ पे ढेर सारी बीबी रखते ही है, उसमें कोई ऐसी मनक बात नहीं है, तो आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है शायद आप भी मेरी भाभी यहाँ पे बन जाओगी। जो सुनते यहाँ पे मौत हुआ था ऑकवर्ड हो जाता है, शायद को समझ नहीं आ रहा क्या मैं बोलूँ, यान का भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोलूँ, तो शायद बहाना बना लेते, कहते हाँ लगता है मेरे मास्टर मुझे बुला रहे इसलिए बाय बाय मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाहर जाने लगती है। यार रोकने लगती है रुको अरे रुको भाभी अरे रुको, लेकिन वो रुकती नहीं और सामने से चली जाती है। इसके बाद से कंफ्यूज होकर बैठ जाती है, कह रही अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, सामने से चली गई, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा यहाँ पे कैसे हो सकता है, जो मैंने सोचा है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। तो यान के पूछता तूने सोचा था, तूने यहाँ पे क्या सोचा था, तो सामने से कहती मैंने क्या सोचा था भाई, आप लोग यहाँ पे महीनों से बहुत ज़्यादा दूर है, तो कपल्स लोग जो कि महीनों से दूर रहते हैं ना एक दूसरे से मिलते हैं, फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार आता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उनका रियूनियन होता है, फिर उसके बाद
बाद से भाई अच्छे खासे रोमांटिक बातें होती है, फिर वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो सामने से यहाँ पे बिना कुछ बोले चली गई। जो सुन यान का बोलता रही, या तू बीच में आ गई, तेरे सामने यहाँ पे रोमांटिक बातें करेगी, तो बीच में नहीं आती तो शायद सामने से कुछ हो पाता। जो सुन यहाँ पे ये भी कहती है अच्छा इसी बातें का मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अगली बार से यहाँ पे ध्यान दूँ कि हाँ भाई आप दोनों यहाँ पे अकेले हो तो बीच में आकर डिस्टर्ब ना करूँ। तो यान का बोलता ओके ठीक है तू समझ गई, अब यहाँ से दफा हो जा। आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि हाँ भाई यान के तो पहले से एक बंदी है शू यान, तो यहाँ पे शाया के पीछे भी ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। तो एक बता दूँ एक बात, कल्टीवेशन मानवस रहते हैं ना ऐसे, उसमें मेन कैरेक्टर आराम से 2 4 5 10 15 50 भी तक भी यहाँ पे रख लेते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही भाई बीवी रखने वाले को और ना ही उनके 50 बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे चल के यान के भी 10 15 या 20 25 बीवी होगी, तो इसमें कोई हैरान कर देने वाली बातें नहीं रहेगी। इसमें शाया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही मेरे ख्याल से शू यान को प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे यान का उसके तो मजे ही मजे, जितनी बीवियाँ उतने ज़्यादा मजे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।